लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले बाजार में रमेश गुप्ता नाम का एक व्यापारी रहता था, जो नमक के बोरे बेच बेच कर अपने छोटे से परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सरिता और दो बेटे थे। छोटा बेटा रोहित हंसमुख और बेझिझक था, मगर बड़ा बेटा विनय बहुत शर्मीला था। वो किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाता था। पड़ोसी अक्सर उसे मंदबुद्धि समझते। वो चुप रहता, लोग उसका फायदा उठाते, पर वो कभी शिकायत न करता। रमेश को अपने बड़े बेटे की झिझक पर गुस्सा आता। कई बार तो वो उसे सबके सामने डांट देता, जिससे विनय का आत्मविश्वास और भी टूटता चला गया। स्कूल में भी डर के मारे वो ठीक से उत्तर नहीं लिख पाता और धीरे धीरे पिछड़ने लगा। जवानी की दहलीज पर पहुंचते ही रमेश ने विनय से कहा, दुकान में हाथ बटाओ। पिता को निराश करने के डर से उसने हाँ तो कर दी, पर घबराहट के कारण वो ग्राहकों से बात ठीक से न कर पाया। रोज छोटी मोटी गलतियां करता रहा। पिता का गुस्सा बढ़ता गया। एक दिन रमेश काम से बाहर गया हुआ था। तभी कुछ चालाक लोग दुकान पर आए और बोले, तुम्हारे पिताजी ने शहर भर के लिए सारे नमक के बोरे हमें देने को कहा है। विनय ने पूछताछ करने की हिम्मत न की और उन्होंने सारा माल उठा लिया। शाम को दुकान खाली देख रमेश गुप्ता ने दहाड़ते हुए कहा, निकम्मे लड़के, सब चौपट कर दिया। अभी के अभी घर से निकल जा और कभी वापस मत आना। पिता की उन कठोर बातों, पड़ोसियों की हंसी और अपनी बेबसी से विनय पूरी तरह टूट गया। शर्म से उसका दम घुटने लगा। वो सरयू नदी के किनारे जाकर सोचने लगा, मेरे जीने का क्या मतलब, मैं तो हमेशा नाकाम ही रहूंगा। जैसे ही वो पानी में कूदने को झुका, एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। विनय झुंझलाकर बोला, मुझे क्यों बचाया, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बूढ़े दादा ने नरम स्वर में कहा, बेटा, जान अनमोल है। अगर जिंदा रहोगे तो हार को जीत में बदल पाओगे, मगर छोड़ दोगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर सकते थे। विनय ने रूंधे गले से कहा, मैं तो बहुत डरपोक हूं। पिता भी मुझसे नफरत करते हैं, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं हुई। क्या मेरे जैसा आदमी जीने लायक है? यह सुन बुजुर्ग गंभीर हो गए। बोले, मेरे घर चलो, 3 दिन मेरे साथ रहो। 3 काम पूरे करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। हल्की सी उम्मीद दिखी तो विनय तैयार हो गया। पहले दिन दादाजी ने कहा, 10 अजनबियों से बात करो, उनका हाल पूछो और लिख लो। घबराहट के बावजूद विनय ने कोशिश शुरू की। कुछ लोगों ने अनदेखा किया, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। शाम तक उसने 10 लोगों से बातें कर ली। 2-4 दोस्त भी बन गए। दूसरे दिन निर्देश मिला, 10 बच्चों को पानी के महत्व के बारे में समझाओ। विनय ने घबरा कर कहा, मैं पढ़ा लिखा कहाँ हूं? दादाजी मुस्कुराए, बच्चों को ये नहीं पता, जो जानते हो वही बता दो। कांपते हाथों से उसने एक गिलास दिखाते हुए 5 फायदे बताए। उसने देखा कि काम हो गया। अगली बार बोलते हुए थोड़ा सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। डर उतरने लगा। तीसरे दिन दादाजी ने कहा, अब घर जाओ और पिता से माफी मांगो। विनय कांप उठा, वो तो कभी माफ नहीं करेंगे। दादाजी बोले, अगर यह नहीं किया तो मेरा आखिरी सुझाव नहीं मिलेगा। हिम्मत जुटाकर विनय घर पहुंचा। विनम्रता से पिता के सामने सिर झुका दिया और सब ठीक करने का वादा किया। बेटे के बदले स्वर को देख रमेश ने एक और मौका दिया। विनय वापस दादाजी के पास पहुंचा। अब वो राज बताइए जो मेरी जिंदगी बदलेगा। दादाजी हंसकर बोले, तुम पहले ही जान चुके हो। तुम्हारा दुश्मन शर्म नहीं, डर था। लोग तुम्हें वैसा ही देखते हैं जैसा तुम खुद को दिखाते हो। सच्ची ताकत आत्मविश्वास से आती है। विनय की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसने कहा, अब भय को जीतने नहीं दूंगा। कुछ साल बाद वही कभी का शर्मीला लड़का एक नामी व्यापारी बन गया, जिसकी समझबूझ और आत्मविश्वास की सब सराहना करते। ये याद रखो, आत्मविश्वास कोई जन्मजात वरदान नहीं, ये रोज रोज के छोटे छोटे कदमों से बनता है। डर और शंका हमें रोकते हैं, पर साहस और लगातार कोशिश जिंदगी बदल देते हैं। जिस दिन हम अपने डर को आंख दिखाते हैं, उसी दिन हमारे भीतर छुपी मजबूती जाग उठती है। इसलिए खुद पर भरोसा करो,